दोस्तों ओपन स्टेट में तेलंगाना भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है एमबीबीएस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए, जहां पे 70 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर के 95 लाख रुपीस के बजट रेंज में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। अब इनमें से कुछ सेलेक्टिव ऐसे कॉलेज हैं जहां पे एक्सीलेंट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल एक्सपोजर का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, जैसे अपोलो हैदराबाद हो गया, कामिनी है, ममता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन मिलता है आपके एमबीबीएस जर्नी में। अब यहाँ पे जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कई सवाल उनके मन में चल रहे होते हैं। काउंसलिंग के रूल को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, कौन से कॉलेजेस को हमें ऑप्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूँ। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग प्लान करना है तेलंगाना के अंदर में, और कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगी इन स्पाइट ऑफ हाई कंपटीशन। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप तेलंगाना में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यहाँ पे आपका ये प्रेफर्ड ऑप्शन है, प्रायोरिटी 1 है स्टेट में, तो ये एक रिस्क के साथ में आता है। और रिस्क ये है कि यहाँ पे काउंसलिंग काफ़ी लेट से स्टार्ट की जाती है। तब तक में बाकी की स्टेट्स में 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट कर लिए जाते हैं। यानी कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होते हैं जब तक में तेलंगाना में पहला राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाता है। तो आपके लिए बैकअप कुछ नहीं बच पाता है, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पे राउंड 3 में कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो वो आपका बैकअप नहीं रहता है। तो अगर आपका ये प्रिफर्ड स्टेट है तो आपका स्कोर 470 से 500 के बीच में होना चाहिए, तब जा करके आप सेफ रहेंगे और एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट जो तेलंगाना को एक ऑप्शन के रूप में लेके चल रहे हैं अलॉन्ग विथ अदर स्टेट, एक बैकअप के रूप में, उनके लिए ये प्लान सही होता है कि वो बाकी के स्टेट्स में अपने अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वैसे केस में वो बैकअप अपना रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड, कि तेलंगाना उनके पास में तो एक ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, रिक्वायरमेंट किस हिसाब से आपकी है उसको प्लान आप सही से करिए। दोस्तों अब मैं आपको तेलंगाना की काउंसलिंग को डिटेल में समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राउंड 1 में स्टार्ट किया जाता है और इस राउंड में आप मिस मत करिए एप्लीकेशन फिल करना, क्योंकि राउंड 2 एंड राउंड 3 में ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल राउंड में हो सकता है कि इसको रीओपन किया जाए। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे भी आप राउंड 1 में चॉइस फिलिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो राउंड 2 एंड राउंड 3 में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, फिर फोर्थ राउंड में आपको फिर से ये मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बैकअप के रूप में रखना, तो राउंड 1 में ऐसे कॉलेज को ऑप्शन में रखिए जो आपको अलॉट ही ना हो। क्योंकि अगर अलॉट हो गया कोई कॉलेज और तेलंगाना आप बैकअप में सोच रहे हैं क्या कि आप बाद में इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। अपग्रेडेशन का प्रोसेस यहाँ पे राउंड 3 तक होता है। राउंड 1 के अलॉटेड सीट को आप राउंड 2 में भी अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। एग्जिट का एक प्रॉपर यहाँ पे तरीका है, जहाँ पे आपको राउंड 3 में भी एग्जिट करने का मौका मिलेगा। एडमिशन अगर आप ले भी चुके हैं और कहीं और आपको अलॉटमेंट लग रहा है कि मिल रहा है, तो आप एग्जिट करके जा सकते हैं, बट वहाँ पे एक पेनल्टी होता है, उस क्लाउज को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग बहुत गलत करते हैं, जहाँ पे उनको कॉलेजेस के बारे में जब क्लैरिटी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, रॉन्ग चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। कई लोग इस तरीके से करते हैं कि कॉलेज बहुत पुराना है तो चलो उसको ले लेते हैं, या कॉलेज हैदराबाद में है तो चलो उसको ऑप्ट कर लेते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि हमने चूंकि कई कॉलेजेस को देखा है और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि कई कॉलेज पुराने हैं बट वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत वीक है, जहाँ पे 100-200 पेशेंट भी नहीं आते। तो क्या आप वैसे कॉलेज का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो ऑलवेज चॉइस फिलिंग प्रॉपरली करिए कॉलेजेस को समझते हुए। बैंक गारंटी मैंडेटरी है सारे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे 1 ईयर की फीस के इक्विवेलेंट अमाउंट को आपको एज ए बैंक गारंटी रखना होगा और इसको हर साल रिन्यू करना होगा, और लास्ट ईयर की फीस में ये एडजस्ट हो जाएगा। अब फीस पे भी क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ कि तेलंगाना में 5 ईयर्स का फीस स्ट्रक्चर पहले से चल रहा था। अब एनएमसी के न्यू गाइडलाइन के हिसाब से इसको 4.5 ईयर्स के फीस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब फीस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा वो निर्भर करता है कि काउंसलिंग बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है उस पर क्या वो कॉल लेती है। तो एक्चुअल कॉस्टिंग के बारे में आपको आगे जब भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। दोस्तों तेलंगाना की काउंसलिंग प्रोसेस में सीट्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन से सीट के लिए एलिजिबल हैं, और जब अलॉटमेंट लिस्ट को हम
देखते हैं तो वहाँ पे कैसे फिगर आउट कर पाएंगे कि किसकी कट ऑफ को हमको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस साल एक नया मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ राजा राजेश्वरी के नाम से, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ गई हैं 600। 27 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जहाँ पे 23 नॉन माइनॉरिटी एंड 4 माइनॉरिटी कॉलेज हैं। अब यहाँ पे सीट्स को सेग्रीगेट किया गया है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी कंप्लीटली डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट एडेड फीस पे एलोकेट की जाती है, वो हिस्सा है गवर्नमेंट काउंसलिंग का। इसके बाद आपको ध्यान देना है मैनेजमेंट कोटा के काउंसलिंग के ऊपर में, जहाँ पे बी कैटेगरी में B1 एंड B2 सीट्स के ऊपर में यहाँ पे आपका मेन फोकस होगा, और एनआरआई कोटा की सीट्स को सी कैटेगरी में रखा गया है। अब B1 जो सीट है, यही सीट है जो कि ओपन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो। B2 जो सीट्स है कंप्लीटली रिजर्व्ड है स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और एनआरआई सीट्स ओपन है सबके लिए। तो इस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है। और इस वक्त 23 मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट के नॉन माइनॉरिटी में है, वहाँ पे 322 सीट्स हैं ओपन, जो यहाँ पे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी में जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 22 सीट्स ही हैं, जहाँ पे आप मुस्लिम माइनॉरिटी से अगर बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से तो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की सारी सीट स्टेट के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रखी गई है। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है तेलंगाना में, ये मैं आपको बताता हूँ। B1 सीट जो कि ओपन सीट्स कहलाता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का इन्हीं सीट्स पे क्लेम होता है। यहाँ पे 600 जो सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, उनमें से 45 सीट्स अप्रोक्सीमेटली ऐड हो जाएंगे आपके ओपन सीट्स में, और ये आपके कट ऑफ को जरूर अफेक्ट करेगा, मार्जिनली इसको ड्रॉप जरूर कराएगा। पिछले साल 1,51,000 रैंक रेंज वालों को सीट मिली थी, इस बार आप एक्सपेक्ट करिए कि 1,60,000 से 1,70,000 या अप टू 180 भी हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे B1 कैटेगरी में एक कॉलेज है नीलिमा, जिसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हायर साइड पे, यहाँ पे आप सबसे लीस्ट कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो 90-95 लाख का बजट रेंज आपका है, तो 3 लाख रेंज वाले भी रैंक वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे उनको सीट मिल जाएगी। B2 कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल है तेलंगाना का, 5,46,000 का कट ऑफ रैंक था लास्ट ईयर का, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करें जो सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ वो बेनिफिट आपको करेगा। 5,75,000 से 6 लाख रैंक रेंज में जो हैं स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे सीट मिल सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटी में जो ओपन सीट्स है B1 सीट, यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, 22 सीट्स ही हैं, कोई सीट्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 1,31,000 का लास्ट ईयर का रैंक था, जो कि अक्रॉस द कंट्री हर जगह इम्पैक्ट होगा, कट ऑफ ड्रॉप करेगा, तो वो थोड़ा आपके कट ऑफ में यहाँ पे हेल्प करेगा। 135 से 140 रैंक रेंज में है, या अप टू 1,50,000 रैंक रेंज में, तो यहाँ एक्सपेक्ट करें कि आपको मुस्लिम माइनॉरिटी अदर स्टेट से तो एडमिशन मिल सकता है। B2 मुस्लिम माइनॉरिटी जो स्टेट के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, 4,80,000 के आसपास का कट ऑफ था। अप टू 5 लाख रैंक रेंज वाले स्टूडेंट्स या 5,10,000 रैंक रेंज वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट करें कि उनको माइनॉरिटी सीट यहाँ पे मिल जाएगी इस साल। स्कोर के हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ कि आपका स्कोर अगर फॉल कर रहा है 380 एंड अबव, तो आप तेलंगाना में बने रहें, आपको सीट मिल सकता है इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस में। वैसे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं तेलंगाना में, बट इनमें से अगर टॉप प्रेफरेंस की बात की जाए तो ये मेडिकल कॉलेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए काउंसलिंग के वक्त। अपोलो हैदराबाद नो डाउट नंबर 1 पोजीशन पे फॉल करता है ये मेडिकल कॉलेज, के साथ में ममता बाचुपल्ली जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंप्रेसिव फीडबैक आ रहा है। कामिनी हैदराबाद का भी ऐसा ही फीडबैक है। इसके साथ में ममता खम्माम काफ़ी पुराना कॉलेज है, कामिनी का नरकट पल्ली जो कि पहला कैंपस है। इन कॉलेजेस में अगर आपको सीट नहीं मिल पाता है, तो आप इसके अलावा कौन से कॉलेजेस में भी आप पैरेलली ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसमें SVS का नाम आता है, डॉक्टर पटनम का नाम आता है, प्रतिमा का नाम आता है, और मेडिसिटी का नाम आता है। और इसके बाद में बाकी के कॉलेजेस में कुछ ना कुछ गैप है, वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होना होगा कि उन कॉलेजेस को कैसे सीक्वेंसिंग करें। उसके लिए आप कभी भी हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोफेशनल सर्विसेज का हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है इन टॉप कॉलेजेस का। अपोलो हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं, 13 लाख रुपीस का फीस स्ट्रक्चर है। 74,953 का कट ऑफ रैंक था पिछले साल। इस साल 65,000 से 70,000 का एक्सपेक्टेड। आप सोच रहे हो कि ये कट ऑफ ऊपर क्यों चला जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि KMC मणिपाल का पिछले 2-3 साल में कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला जा रहा है। तो जब ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जब टॉप चॉइस में लोगों का सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है, तो वहाँ पे डिमांड ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला जाता है, और इस वजह से अपोलो हैदराबाद में एक्सपेक्टेड है कि ये कट ऑफ ऊपर की तरफ लेके जाए, क्योंकि इस रैंक रेंज में ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस कम होते हैं, जहाँ पे लोगों को रेपुटेशन भी मिल रहा है, ब्रांड भी मिल रहा है, कॉलेज भी ओवरऑल
अच्छा मिल रहा है। ममता बाजपेयी में 89,000 का कट ऑफ रैंक था पिछले साल, इस साल भी 85 टू 90,000 या मैक्स टू मैक्स 95,000 रैंक तक वाले एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अपोलो के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे स्टूडेंट चाहेंगे कि उनको सीट मिल जाए। दोनों कॉलेज के बीच में एक अच्छा रैंक का गैप है और इस रैंक के गैप में एकमात्र ऑप्शन होने की वजह से स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए ज़्यादा प्रेफ़रेंस में जाएँगे, उनको ये कॉलेज मिल जाए। कामिनी के हैदराबाद कैंपस में 1,30,000 का कट ऑफ गया था, बट ये कट ऑफ था स्टे वैकेंसी राउंड में। यूजुअल कट ऑफ इसका यही रहता है कि आप 95 से 1 लाख रैंक रेंज में हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि ये कॉलेज आपको मिलेगा। ममता खमा में 1,15,000 1,20,000 वाले भी एक्सपेक्ट करें कि सीट मिलेगी, क्योंकि ये सिटी से काफ़ी दूर है हैदराबाद से, तो यहाँ पे प्रेफरेंस में लोगों के ये कॉलेज काफ़ी नीचे जाता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे ये डिक्लाइन दिखने के लिए मिल रहा है कॉलेज की डिमांड में भी। अमिनी ने नटकटपल्ली में भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हैं और इस वजह से भी इस कॉलेज में भी डिमांड ड्रॉप होता नजर आ रहा है। यहाँ पे 1,40,000 से 1,50,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट यहाँ पे मिलेगी। तो इन जनरल मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रैंक बिटवीन 1 लाख टू 1,30,000 है तो आपको अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन यहाँ पे जरूर मिलेंगे और वेट करेंगे तो लोअर रैंक में कुछ बेटर कॉलेजेस के ऑप्शंस भी निकल के आएंगे जो कि आपको इनिशियल राउंड में नहीं मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तेलंगाना के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। मैंने कोशिश किया हर एलिमेंट को यहाँ पे कवर करने का। अगर कुछ रह गया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए या हमें रीच कर सकते हैं। उन इन्फॉर्मेशंस को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।